लाला। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। राधा राधा कृष्ण राधा। राधा राधा कृष्ण राधा। राधा राधा कृष्ण राधा। राधा राधा कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। 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 राधा राधा कृष्ण राधा। 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 गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। 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 राधा राधा कृष्ण राधा। राधा राधा कृष्ण राधा। राधा राधा कृष्ण राधा। राधा राधा कृष्ण राधा। 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 जय जय श्री राधे श्याम। आइए, भगवान कृष्ण 25 वर्ष के हो गए तो कन्हैया ने नारद जी से कहा, गुरुजी आप तो सभी जगह आते जाते हो, कहीं हमारी चर्चा चलाया करो। काहे की चर्चा है? काहे की? शादी की। अच्छा, भगवान गुरुजी से क्यों कह रहे हैं पता है? बगैर सिफारिश के उन बच्चों के रिश्ते होते जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, और कन्हैया का बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है जो रिश्ता कोई कर जाए। तो कान्हा ने सोची गुरुजी बात प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। नारद जी बोले चिंता मत करो, ये मेरे बाएं हाथ का काम है। नारद जी दौड़े दौड़े विदर्भ देश में पहुंचे। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी का हाथ देखा और रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी तुम्हारे भाग्य में, हाथ में और भाग्य में तो द्वारकाधीश कृष्णपति लिखे। रुक्मिणी ने कहा पक्का? बोले पक्का। कैसे हैं? तीनों लोकों में सुंदर। इतनी बड़ाई करी नारद जी ने कृष्ण की, कछु सच्ची कछु झूठी, कि रुक्मिणी ने तो दिल में गांठ बांध ली, शादी करूंगी तो द्वारकाधीश कृष्ण से। नारद जी का मंत्र कभी फेल तो होता नहीं, वो तो पक्का हो गया। और नारद जी कह के चल दिए। इधर रुक्मिणी का जो भाई था ना रुक्मी, वो चंदेरी के राजा दमघोष के बेटा सुषपाल से रिश्ता कर आया रुक्मिणी का। अब यहाँ बड़ी विडम्बना, शादी की तैयारी हो रही है और रुक्मिणी ने दिल से कृष्ण को वर्ण किया। तो यहाँ उल्टा हो रहा है, क्या करें? बेचारी छत पर खड़ी खड़ी रो रही थी। तो रुक्मिणी की भाभी ने कहा, रुक्मिणी जिसे तुम चाहती हो उससे कभी मिली हो? बोले ना। फिर कैसा प्रेम? कैसे हो गया प्रेम? कहाँ मिल गई तुम? बोले मिली नहीं हूँ, सुना है। हे भगवान, सुनकर के इतना भरोसा किस पे? गुरु जी पे। आजकल तो लोग माँ बाप पे भरोसा नहीं करते, बोले हम तो खुद देखेंगे भैया, काऊ पे भरोसा ना है। पर रुक्मिणी ने तो नारद जी पे भरोसा कर लिया और सुन करके मन में पक्का कर लिया, विवाह करूंगी तो कृष्ण से, अन्यथा प्राण ही त्याग दूंगा। तो रुक्मिणी ने कहा जिससे तुम प्रेम करते हो उसे खबर तो करो। रुक्मिणी को अपनी भाभी की बात पसंद आई और कान्हा के लिए रुक्मिणी ने पत्र लिखा। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्यकर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमता अखिलार्थ लाभम। ए श्याम सुंदर, श्रुत्वा तुम्हारे बारे में सुना है, भुवन सुंदर, तीनों लोकों में सबसे ज्यादा सुंदर है। शृण्वताम थे,
निर्विश्य कर्ण विवरई, तुम्हारी सुंदरता को सुनकर के कान तृप्त हो गए। हरतोंग तापम, मेरे दुख दूर हो गया। रूपम दृशाम, हे प्यारे सुना तो सुंदर है पर रूप देखा नहीं है, अपना सुंदर रूप कब दिखाओगे? यहाँ उल्टा हो रहा है क्या? सिंह की पत्नी को हाहा श्यार भरना चाहता, गजराज के आहार को मूसक निगलना चाहता। हे श्याम सुंदर, तुम शेर हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। शिशुपाल तो सियार है, सियार रूपी शिशुपाल शेरनी से विवाह करना चाहता है। तो रुक्मिणी कहती है मेरा निर्णय पक्का है, जब तक तन में है प्राण बरू नहीं शिशुपाल, प्राण गए पर देह का हो चाहे जो हाल। है श्याम सुंदर, जब तक तन में प्राण है तब तक मैं शिशुपाल को वर्ण नहीं कर सकती, प्राण निकल जाए फिर भले ही कुछ भी हो। लेकिन मन में सोचती है कान्हा तुम नहीं आए तो क्या करूंगी, विवाह करूंगी शिशुपाल से? नहीं, छत पे खड़ी थी, छत से गिर के मरूंगी, और गिरने के बाद भी अगर नहीं मरी तो लोग कहेंगे जिसके लिए मरी वो तो आया नहीं, तो मैं तुम्हारा दोष नहीं दूंगी। मर जाऊंगी गिरकर महल से, नाम लेकर आपका, आपका नाम लेके गिरूंगी, अगर मर गई तो दूसरे जन्म में मिल ही जाओगे, अंते यामती सागति। और अगर नहीं मरी तो लोगों से कहूंगी जान लूंगी फल मिला है आज कोई पाप का, ये जान लूंगी मुझे जीवन में कोई पाप का फल मिला है। लेकिन कान्हा शिशुपाल को वर्ण नहीं कर सकती। और फिर तुम सोचोगे भीड़ में मिलेंगे कहाँ? रुक्मिणी ने मिलने का स्थान भी बता दिया कि हर बच्ची कुल देवी का पूजन करने जाती है, और उस कुल देवी के पूजन में महिलाएं साथ होती है, पुरुष नहीं होते, और वहां से उठाना ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, पत्र कन्हैया के पास पहुंचा, कन्हैया आए, इधर शिशुपाल दूल्हा बन के आ गया। खबर शिशुपाल को लग गई, सो घर से लेकर के दुर्गा मंदिर तक सैनिक सतर्क खड़े कर दिए। रुक्मिणी जी को खबर मिली कान्हा आ गए, सो रुक्मिणी जी दुर्गा पूजन करने चले। महाराज सुंदर स्वरूप रुक्मिणी का जब सैनिकों ने देखा, मन में सोचा भैया अपने काले कलूटे शिशुपाल के तो भाग्य खुल गए, कैसी गोरी चट्टी बहू मिली है। दूसरा बोला रंग का देख या कि चाल देख, तीसरा बोला चाल का देख या कि चप्पल देख, चौथा बोला चप्पल का देख चोटी देख, एक एक अंग देख करके सारे सैनिक मंत्र मुग्ध हो गए। रुक्मिणी जी दुर्गा जी के पास पहुंच गई। माँ जहां भी हो कान्हा प्रकट कर देना, मैंने तो देखा ही नहीं है। सो तुरंत कन्हैया प्रकट हो गए। एक सैनिक बोला भैया देवी सुंदर है सो है, देवता कितना सुंदर है। और जैसे कन्हैया ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, एक बोला दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी है। कन्हैया ने रुक्मिणी को रथ पर बिठाला, एक बोला घोड़ा है कि हवा। भगवान ने रस्सी खींची, मारा चाबुक, घोड़ा सीधे आकाश में। एक सैनिक होश में आ गया और सावधान होकर बोला ए सैनिकों हम यहाँ खड़े क्यों हैं? तो सबने अस्त्र शस्त्र उठा लिए। ए सखियो तुम्हारी रुक्मिणी ने पूजा कर ली होगी दुर्गा जी की, निकालो बाहर। सखियां बोली पागल है कि भांग खा रखी है? क्यों कहाँ है रुक्मिणी? बोले ले गए हो। सैनिक बड़ी जोर से चिल्लाए ले गो ले गो ले गो ले गो। एक सैनिक बोला अब क्या होगा? बोले पकड़ के छुड़ा लेंगे। क्यों? अभी तो अकेला है, बलराम नहीं है। सैनिक लोग बलराम से डरते थे। क्यों? बलराम का जो अस्त्र शस्त्र है ना बड़ा खतरनाक है। हल से तो पकड़ते हैं और मूसल से एक ही बार में चटनी बना देते हैं। बोलो राधे राधे। कहीं हड्डियों का चूरा हो जाता है। तो सारे सैनिक भागे कान्हा के पीछे और तब तक बलराम जी आ गए। बोले बलराम जी महाराज की। सैनिक बोले लौट लो। क्यों? आ गो। कौन आ गयो? हल मूसर बारो। सारे सैनिक घबरा करके दौड़े चले आए शिशुपाल के पास। शिशुपाल बोले क्या हुआ? बोले वही हुआ जिससे डरते थे, मतलब आपके होने वाली देवी जी को ले गए हो। शिशुपाल बोले मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। बोले पहले से पक्का है, आज जिंदगी के आखिरी श्वास है। कैसे ले गया? सरकार मत पूछो, आंखन के आगे से उठा ले गयो, हम कछु कर ही ना पाए, पागल बना गया। शिशुपाल बेचारा बहुत दुखी, जिंदगी बेकार है, जब पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, हाथ में जहर लेके खाने को तैयार। जरासंध बोले क्यों शिशुपाल क्या कर रहे हो? बोले जहर खा रहा हूं। क्यों? पत्नी की चोरी हो गई, कृष्ण ले गया। जरासंध बोले रे बाब रे, मुझे देख 17 बार हार गया कृष्ण से, लेकिन जहर नहीं खाया, तू एक बार में ही जहर खा रहा है। शिशुपाल बोले तब तो हमसे बड़े बड़े बेशरम पड़े, फिर हम ही जहर क्यों खाएं? प्रोग्राम कैंसिल। लेकिन शिशुपाल काला तो था ही, दूल्हा बना सो काजल लगा,
पत्नी हो गई चोरी सो रोया, रोया तो काजल बह गया, और जब काजल बह गया तो जगन्नाथ जी जैसी आंखें हो गई काली काली। बेचारा शिषपाल क्या करे, कैसे करे, अपना काला मुंह किसे दिखाए। अच्छा आपको एक बात बताएं, बाराती कब तक के साथ ही होती है? जब तक खाए हुए लड्डू मिले और दक्षिणा में लिफाफा मिले। बाराती तुम्हारे साथ है, खूब नाचेंगे, और जहां चल जाए गोली, बारातियों की बंद हो जाती है बोली, फिर आपकी बस को इंतजार ना करें, आप ही टिकट कटा के भाग जाए। सारे बाराती भाग गए, क्योंकि उनके अब तो खतरा है कुछ ना कुछ, पत्नी चोरी हो गई तो सिर फूटेंगे बिल्कुल। सारे बाराती भाग गए, लेकिन शिषपाल क्या करे बेचारा। शिषपाल ने क्या किया, जो रुक्मिणी के लिए पालकी लाया था ना, उस पालकी में बैठ गया, ऊपर से चुनरिया उड़ा दी, जो कोई और नगर के बीच के लोगों को तो पता नहीं पड़ेगा, कम से कम वहां तो इज्जत बची रहेगी, बहू जा रही है, क्या हुआ काम मतलब। बाराती दौड़ गए। और आपको एक बात बताएं, भैया की शादी में सबसे ज्यादा खुशी होती है बहन जी को। क्यों? भाभी आएगी, घर को काम फ्री। माँ के साथ तो बच्ची को लगना पड़ता है, लेकिन भाभी पर तो ननद रानी हुकुम चलाती हैं, बोलो राधे राधे, बोले पूरा आनंद आएगा, भाभी आ जाए। सो बाराती आ गए। शिषपाल की बहन ने पूछा, हे बाराती हो, हाँ भाभी की पालकी कितनी दूर है? भाभी की पालकी कितनी दूर है? बाराती बोले बस आ ही रही है पीछे। उनने सोची हम ही क्यों मना करें, पीछे ही आ रही। बहन जी खुश, सबसे पहले भाभी को ठंडा पानी मैं ही पिलाऊंगी, सबसे लाडली ननद बनूंगी। सो बढ़िया चांदी के गिलास में चीनी घोल के ठंडा पानी, थोड़ा सा नींबू डाल दिया, गर्मी का मौसम था, चुनरिया ओढ़ रखी है, पालकी रखी गई। सो बहन जी ने जाके चुनरिया हटाई और धीरे से कहा, भाभी जी जल पी लो। अब भाभी तो थी नहीं वहां में, एकदम जैसे कहा भाभी जी जल पी लो, एकदम भड़क गया, हटो यहां से, कोई भाई भाभी नहीं है। और जैसे बहन जी ने शिषपाल को देखा, दौड़ के आई, मैया मैया बोली, बेटी पानी पिला दिया भाभी को। अरे मैया पालकी में भाभी ना है तो कौन है? बोले भैया ही हवा बन के बैठो है, कारो मुंह करके आयो, लगे भाई भाभी ना मिली। अब शिषपाल बलबड़ाता चलाया, भाई माँ तेरे भतीजे ने मेरी पत्नी की चोरी की है, एक दिन बदला लेके रहूंगा। अब शिषपाल तो बदला लेगा। इधर कन्हैया रुक्मिणी को द्वारका ले गए, आधे द्वारका के लोग कन्या पक्ष के बन गए, आधे वर पक्ष के बन गए, शादी की तैयारी हो गई। आइए पहले हम लोग रुक्मिणी जी का श्रृंगार कर लें, फिर बारात आएगी, फिर जयमाला होगी, आप सबको भी कन्यादान करने का सौभाग्य मिलेगा। ये सुमंगली कार्यक्रम होता है ये कन्यादान का, उसमें आप लोग सब भाग लेंगे और दर्शन करेंगे। कल सुदामा जी का चरित्र होगा, पूरी भागवत की सारावली होगी। जिसने 7 दिन की कथा न सुन पाई हो, अगर वो कल की कथा सुन लेता है तो उसे पूरी कथा सुनने का फल मिलता है। या लिए मेरा आप सबसे निवेदन है, कल 12 से 4 बजे के मध्य में कथा सुनने जरूर पधारें। कल भागवत की सारावली भी है और भागवत पूजन भी है और भागवत विदाई भी है। बोलो राधे राधे। आइए अब रुक्मिणी जी दुर्गा पूजन करने पधारेंगे। चलो जैसे हम अपनी बेटी का श्रृंगार करते हैं ना, महिला संगीत आजकल स्टैंडर्ड में होने लगा, ऐसे हम रुक्मिणी जी का साथ श्रृंगार करते हैं। श्री राधे। आओ मेरी